Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the reflex action with you. So dear students, reflex action. Reflex action, इसका पहले लफ्ज़ी मतलब देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं इसके डिटेल्स के अंदर. सो रिफ्लेक्स बेसिकली एनी इनवॉलंटरी एक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन जो हमारी विल पावर के अंदर ना हो, जो हम उसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल ना कर सकते हों, उसे हम रिफ्लेक्स कहते हैं. ऐसा एक्शन जो कि या ऐसा रिस्पॉन्स जो इनवॉलंटरी नेचर हो, उसे रिफ्लेक्स कहा जाता है. जैसे कि लेट सपोज कि हमारे नाक के अंदर कोई ऐसे केमिकल्स एंटर हो गए, डस्ट पार्टिकल्स या कोई ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नुकसानदेह हैं, तो हमें फौरी तौर पर स्नीजिंग होगी, हम छींक मारेंगे. तो ये जो छींक का मारना होता है हम खुद से ट्राई नहीं करते, बल्कि ऑटोमेटिकली हमें वो स्नीज आ जाता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज इनवॉलंटरी एक्शन. लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिकली आज बात करना चाह रहे हैं ऐसे एक्शंस जो कि जब इफेक्टर्स तक मैसेज लेकर जाते हैं तो वो कौन से पाथवे के ज़रिए होकर जाएंगे कि जो फौरी तौर पर परफॉर्म करवा दिया जाए थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, आप भी साथ साथ इसको ड्रॉ किया करें ताकि आपको भी इसकी प्रैक्टिस हो एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉ इन द फाइनल एग्जाम्स. तो ये बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज द ग्रे मैटर. और उसकी बाहर वाले साइड पे ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज द वाइट मैटर. सो डियर स्टूडेंट्स, वाइट मैटर किससे बनता था? आपको याद होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज फॉर्म्ड बाय द माइलिनेटेड एक्सॉन्स. जबकि ग्रे मैटर किससे बनता था? इट इज मेड अप ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स as well as the non-myelinated axons. तो स्टूडेंट्स, ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन और ये बाहर वाले सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे जो नर्व रूट बना रहा हूँ, ये कौन सा रूट है डियर स्टूडेंट्स? यस, एग्जैक्टली, दिस इज द डॉर्सल रूट. दिस इज द डॉर्सल रूट. इसी तरह से ये कौन सा न्यूरॉन है डियर स्टूडेंट्स? दिस इज द इंटर न्यूरॉन. और इंटर न्यूरॉन के पोस्टीरियर सरफेस से ये कौन सा रूट निकल रहा है डियर स्टूडेंट्स? दिस इज द वेंट्रल रूट. डॉर्सल और वेंट्रल, आपको ये दोनों टर्म्स बता चुका हूँ. डॉर्सल का मतलब वो सरफेस जो आसमान की तरफ फेस करे, उसे हम डॉर्सल कहते हैं. और ऐसी सरफेस जो ज़मीन की तरफ फेस करे, यानी कि टुवर्ड्स अर्थ, उसे हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस. फॉर एग्जांपल, लाइक आई एम स्टैंडिंग ऑन माय फुट, तो पाँव के जो तलवे होते हैं, जो सोल्स, वो ज़मीन की तरफ फेस कर रहे हैं. तो जो मेरे सोल्स हैं फुट के, वो बेसिकली दे आर वेंट्रल सरफेस. और उसके ऊपर जो अपोजिट सरफेस है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डॉर्सम ऑफ द फुट, यानी कि वो डॉर्सल सरफेस है. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो सामने वाला हिस्सा, ये वाला है फ्रंट वाला, दैट इज़ द वेंट्रल. और उसके पीछे वाला जो हमारा हिस्सा है, दैट इज़ कॉल्ड एज, जो बैक है, उसे डॉर्सल कहा जाता है. आमतौर पर जो डॉर्सल और वेंट्रल का जो कॉन्सेप्ट है, चूँकि बीइंग मेडिकल स्टूडेंट्स, बीइंग बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स, आपको इन टर्म्स के अंदर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, इसलिए बार बार इन चीज़ों को साथ साथ रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके.
सो डॉर्सम बेसिकली इसका वर्ड रखा इसीलिए गया था नाम कि डॉर्सम मीन्स बैक, यानी कमर। जो कमर वाली साइड है उसे हम डॉर्सम कहते हैं, और जो बेली वाली साइड यानी पेट वाली साइड है उससे वेंट्रल कहा जाता है। तो हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हायर एनिमल्स हैं, इनके अंदर तो ऐसा पॉसिबल है कि आप इनकी बैक को भी पहचान सकते हैं, इनकी बेली को भी पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनकी बैक और बेली वो वाज़े नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स फिर उनके लिए वही वाला कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है जो मैं आपको पिछले 2-3 लेक्चर से बता रहा हूँ कि जो सरफेस किसी भी एनिमल की या किसी भी स्ट्रक्चर की ज़मीन की तरफ फेस करेगी वो वेंट्रल कहलाएगी, और जो आसमान की तरफ फेस करेगी वो डॉर्सल कहलाएगी। सो इसी तरह से ये वाला डॉर्सल रूट और ये नीचे वाला द वेंट्रल रूट। And this is ventral root of the spinal cord. So dorsal root में हमारे स्टूडेंट्स कौन से एक्सॉन्स हैं? These are the axons of sensory neurons. And what kind of structure is this? Yes, dear students, this is a ganglion. और वेंट्रल रूट में कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है? दिस आर द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। और इसी तरह सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में यहाँ पर मौजूद हैं इंटर न्यूरॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए इस डायग्राम का होना ज़रूरी है। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि उसको क्लैरिफाई किया जा सके, जस्टिफाई सही तरह से किया जा सके। अब रिफ्लेक्स एक्शन को मज़ीद आसानी से समझाने के लिए आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ हैंड। सो लेट्स सपोज so this is a hand of a person. This is forearm and then arm. So if this person accidentally touch a burning candle or a lightning candle, सो कैंडल है ये जल रही है, इसका मतलब है कि इसमें से हीट रिलीज हो रही है। अगर आप इसके करीब अपना हाथ रखेंगे तो हमारे हैंड्स के अंदर मौजूद हैं रिसेप्टर्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कौन से रिसेप्टर्स? द टच रिसेप्टर्स, हीट रिसेप्टर्स, कोल्ड रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स। तो मुख्तलिफ तरह के रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो हम पहले भी रिसेप्टर वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर रिसेप्टर्स किससे कनेक्टेड होते हैं? टू द न्यूरॉन। और कौन से न्यूरॉन से अटैच होते हैं? यस डियर स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स आर अटैच टू द सेंसरी न्यूरॉन्स। सो लेट्स सपोज के गलती से या किसी भी तरीके से हाथ इसके करीब आ गया, तो इस हीट की वजह से जो स्किन के अंदर मौजूद हीट रिसेप्टर्स एंड द पेन रिसेप्टर्स, यहाँ पर हीट यानी कि वार्मथ, हीट रिसेप्टर्स को वार्मथ रिसेप्टर्स भी कहते हैं, एंड द पेन रिसेप्टर्स। यस डियर स्टूडेंट्स, पेन रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? मैं पहले डिटेल से बता भी चुका हूँ, नोसिसेप्टर्स। दे आर कॉल्ड एज नोसिसेप्टर्स। सो दे विल बिकम एक्टिवेटेड। अब ये क्या करेंगे? ये नर्व इम्पल्स सेंड करेंगे। रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया स्टिमुलस को, हीट का स्टिमुलस को, पेन का स्टिमुलस को, पेन हुई, हीट हुई, तो उससे रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद उसको, क्योंकि जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर कनेक्टेड टू द सेंसरी न्यूरॉन्स, तो ये सेंसरी न्यूरॉन का फाइबर ये यहाँ से मैसेज ट्रेवल करता हुआ जाएगा
टुवर्ड्स द CNS। तो ये CNS में पहुंच गया, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच गया। डियर स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने पर ये सबसे पहले यहीं से वापस हो जाएगा इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन से होता हुआ वापस बाय द मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन जो कि वेंट्रल रूट के अंदर मौजूद है, यहीं से नर्व इम्पल्स वापस जाएगी और जो हाथ की सरफेस जहाँ पर ये टच कर रहा था या जो हीट के करीब था, वहाँ पे मौजूद इफेक्टर्स, जो यहाँ पे मौजूद इफेक्टर्स हैं, उनको एक्टिवेट किया जाएगा, उनको मैसेज सेंड किया जाएगा और फिर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स द हैंड इज विदड्रॉन। तो इस हाथ को वहां से हटा लिया जाएगा, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो पहले यहां पर था, लेकिन जब मैसेज आया तो हाथ को रिट्रैक्ट कर लिया गया, हाथ को हटा लिया गया। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हाथ या किसी नेल को या किसी और ऐसी शार्प चीज को जैसे टच किया तो अचानक से ऐसे पीछे हाथ को विदड्रॉ कर लीजिएगा। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन को समझाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी डिटेल में आते हैं। तो यहाँ पर एक तो आपने पाथवे ज़हन में रखना है। पाथवे क्या है कि रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स ने मैसेज सेंड किया टुवर्ड्स द सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स उसको मैसेज लेकर कहाँ गए, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से इंटर न्यूरॉन से होता हुआ यहीं से मैसेज वापस हो रहा है थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स और उसी एरिया में लोकेटेड इफेक्टर्स तक पहुंचाया जा रहा है और हाथ को विदड्रॉ करवा लिया जा रहा है। यहाँ से पहली जो इम्पल्स आई उसने तो ये काम करवा दिया। इसके बाद आने वाले जो इम्पल्सेस हैं वह इस मोटर न्यूरॉन्स के जरिए जाएंगे टू द ब्रेन, यानी कि हायर सेंटर्स में जाएंगी और तब हमें एहसास होगा कि हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया या फिर किसी शार्प चीज़ को, पॉइंटेड चीज़ को हाथ लगा लिया। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि हम हाथ हटा चुके थे, पता हमें बाद में चला कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ थी जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह थी, जैसे कि हीट, जैसे कि कोई पॉइंटेड चीज़, जैसे कोई शार्प मेटल, कोई भी चीज़, एनीथिंग। इसी तरह से आपने कभी ऑब्जर्व किया कि आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, सडनली आपके बॉल सामने जब आती है तो आप एकदम से हेड पीछे कर लेते हैं। इस तरह से आप हेड पहले पीछे कर चुके होते हैं इनवॉलंटरीली और बाद में आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आपकी तरफ बॉल आ रही थी। या फिर क्लास में बैठे हुए अगर कोई आपका कुलीग या आपका क्लासमेट वो शरारतन आपकी तरफ कोई पेन फेंके या कोई ऐसे कागज़ का टुकड़ा फेंके, अगर आप कॉन्शियस हैं, मतलब कि आप होश में हैं, तो अचानक से आप एकदम से अपने हेड को पीछे झटक लेंगे और बाद में आपको पता चलेगा इसने मेरी तरफ कोई चीज़ फेंकी थी। इसकी रीज़न क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? तो अब रिफ्लेक्स एक्शन को समझते हैं। जो मैसेजेस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहे हैं टुवर्ड्स द इफेक्टर्स, वो दो तरह से परफॉर्म करवाए जाते हैं। एक वो आना तो उन्होंने मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, यह तो अंडरस्टूड सी बात है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज इफेक्टर तक आना है वो किसके ज़रिए आना है, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये है कि जो ऐसे इफेक्टर्स तक जाएं जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में, जैसे स्केलेटल मसल्स, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये इनवॉलंटरी एक्शंस जो परफॉर्म करवाए जा रहे हैं ये इतने फास्ट होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो ये जो इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता हुआ वापस आया, इसको कहते हैं द रिफ्लेक्स एक्शन। वो इतना रैपिड होता है, इतने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है कि हमें खुद भी नहीं एहसास होता, बाद में पता चलता है। जब पहली नर्व इम्पल्स आई थी वो हमें नुकसान पहुंचाने वाला था, ये यहीं से वापस हुई इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से और यहीं से वापस होकर मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर तक पहुंच गई और हाथ को पीछे करवा लिया गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, सोचें अगर ऐसा होता
कि जैसे ये टच किया इसको, या पेन स्टिमुलस या कोई हीट स्टिमुलस था, सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर जाते स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड उसको लेकर जाता फिर ब्रेन के पास, ब्रेन तक पहुंचता, ब्रेन के अपने जो भी रेलेवेंट इसका जो एरिया था वहाँ पे पहुंचता, वो इसको इंटरप्रेट करता, इंटरप्रेट करने के बाद फिर उसको वापस इफेक्टर तक भेजता। तो तब तक पॉसिबली आपका हाथ जल चुका होता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे साथ ये एक इतना बेस्ट एक ब्लेसिंग दी कि ऐसा नहीं किया कि हम इसको सोचते और सोच के रिस्पॉन्ड करते, तो तब तक काफ़ी हद तक नुकसान हो जाना था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो इतना फास्ट ट्रैक पे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं था। हालांकि जो इफेक्टर यहाँ पे थे वो हमारे मसल्स थे, जो, और कौन से मसल्स? द स्केलेटल मसल्स। तो हम अपनी स्केलेटल मसल्स हमारी विल पावर में हैं, हम उसको अपनी मर्जी से कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म हुआ इनके थ्रू वो इनवॉलंटरी है। तो इस तरह के इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज जो बहुत रैपिड होते हैं, उसमें पहली जो नर्व इम्पल्स आती है स्पाइनल कॉर्ड में और वहीं से मोटर न्यूरॉन्स के जरिए होकर वापस चली जाती है। इसके पीछे आने वाली जो नर्व इम्पल्स है वो जाएगी ब्रेन में, और जब हम हाथ झटक चुके होंगे उस वक्त ये मैसेज लेकर पहुंचेगी ब्रेन के अंदर, और हमें उस चीज़ का एहसास होगा कि ये हमारे साथ क्या हुआ। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ कि ये जो सा पाथ है, ये जो सा रास्ता जिसके ज़रिए ये सारा एक्शन परफॉर्म हुआ, ये इनवॉलंटरी एक्शन यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हुआ, इस सारे पाथ को यानी रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन, और उसी के इंटर न्यूरॉन से वापस मोटर न्यूरॉन से होता हुआ इफेक्टर तक, दिस वेरी पाथवे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, यानी कि द पाथवे followed by the nerve impulse to produce reflex action is called reflex arc। तो ये एक आर्क बन रही है यूं इस तरह से, सो इट इज़ अ लूप, इसे आर्क है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा हमें इस चीज़ से फ़ायदा होता है कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन हम उन नुकसानात से डेली बेसिस के ऊपर बच जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा कि हमें नुकसान होने से पहले ही वो बचा लेता है बाय रिफ्लेक्स एक्शन। होपफुली आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अनटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।